नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे F-35 की उस समस्या के बारे में जिसकी वजह से इसकी स्पीड को कम करने के लिए कहा गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों F-35 लाइटनिंग 2 मल्टीपर्पज फाइटर जेट की टेल जो है वो कोलैप्स कर सकती है सुपरसोनिक स्पीड पे, यानी कि गिर सकती है। इस खतरे को देखते हुए दोस्तों मिलिट्री अथॉरिटीज ने इसकी फ्लाइट रेगुलेशन करने का फैसला किया और इसकी स्पीड को कम किया गया। और अथॉरिटीज ने यह भी कहा कि पेंटागन ने जो मैसेज दिया है लास्ट फ्राइडे को वो ये है कि अभी इसकी बॉडी के अंदर कोई भी स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट नहीं की जा रही है, न ही ये जो समस्या आई है उसके अंदर कोई एक्शन लिया जा रहा है फिक्स करने के लिए। बस केवल इसकी स्पीड को कम कर दिया जाए और मार्क बैरियर को लगाया जाए, यानी कि स्पीड जो है एक लिमिटेड मैक तक ही लेके जाई जाए। दोस्तों लास्ट मंथ दिसंबर के अंदर एक कैटेगरी रखी गई जिसके अंदर लिखा गया था कि नो प्लान्स टू करेक्ट, यानी कि इससे किसी भी तरह के प्लान की जरूरत नहीं है करेक्ट करने के लिए, क्योंकि दोस्तों इसकी अगर फुल रिपेयर की जाती है तो यह बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट करती है। और इसके अलावा दोस्तों इसकी एयरक्राफ्ट की लेंथ को और इसके मटेरियल को भी देखना पड़ेगा और बहुत से इसके फ्लाइट टेस्ट करने पड़ेंगे अगर समस्या को एक्चुअल में फाइंड आउट करना है। और दोस्तों 2019 के मध्य के अंदर भी इस मीडियम को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, स्पेशली इसकी बॉडी और इसकी स्टेल्थ कोटिंग को लेके। और साथ ही दोस्तों मिलिट्री सॉल्यूशन इसको कोई नहीं मिला, केवल ये कह दिया गया कि 1 मिनट के लिए इसकी स्पीड मैक 1.3 कर दी जाए, इससे ज्यादा न की जाए। और इसके अलावा दोस्तों ये भी कहा गया कि 5th जनरेशन फाइटर जेट को सुपरसोनिक फ्लाइट की कोई जरूरत नहीं होती है। और दोस्तों एक रिटायर्ड नेवल एविएटर ने यह भी कहा कि इसकी ये लिमिटेशन इसके लिए डेडली साबित हो सकती है किसी भी युद्ध के समय, क्योंकि दोस्तों जब F-35 को बनाया गया था तो इसका मोटिव यही था कि एनिमी एयरक्राफ्ट को जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय कर दो, इससे पहले कि वह हमें डिटेक्ट करे या फिर हमारे साथ मुकाबले के अंदर आए। और अभी ऐसा पॉसिबल नहीं दिख रहा। इसके अलावा दोस्तों रशियन मीडिया के अंदर इंटरव्यू देते हुए एक एनालिस्ट ने बताया कि F-35 पूरी तरह से 5th जनरेशन का फाइटर हो ही नहीं सकता। इसके अलावा रशियन मिलिट्री के एक पायलट व्लादिमीर पोपोव ने कहा कि कोई भी फाइटर जेट अगर सुपरसोनिक स्पीड के ऊपर स्टेबल रहता है तो ये बहुत ही बड़ा फीचर होता है किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए। और दोस्तों उस पायलट ने यह भी कहा कि युद्ध के अंदर कोई भी फाइटर जेट तभी तक सरवाइव कर सकता है या लड़ सकता है जब तक उसके पास एम्यूनिशन खत्म ना हो। इसके अंदर मिसाइल या बॉम्ब वगैरह आते हैं, जब ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं तो उसके बाद पायलट अपने फाइटर जेट के साथ लड़ाई जारी नहीं रख सकता। ऐसे में उसे लैंड करना होता है किसी भी तरह से, और या फिर उसे अगर पैराशूट से नीचे लैंड करना हो तो ऐसे में सुपरसोनिक स्पीड सबसे बेहतरीन मानी जाती है। और दुश्मन से अगर बचना हो तो भी दोस्तों सुपरसोनिक स्पीड सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि आपके पास वेपन सिस्टम नहीं बचे। तो ऐसे में दोस्तों अगर ये कमी F-35 के अंदर आई है तो ये बहुत ही बड़ी कमी है और एक 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए बहुत ही बुरी बात है। और दूसरा इसके सॉल्यूशन के लिए ये कहा जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है और अभी इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि अगर हम अमेरिकन प्लेटफॉर्म के किसी भी फाइटर जेट को खरीदते तो इससे हमारी क्या हालत होती युद्ध के समय में अगर उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती। और एक बार आप जानते हैं F-35 इंडिया को भी दिया गया था कि आप इसे खरीद सकते हैं, लेकिन इंडिया ने उसे मना कर दिया। तो ये दोस्तों सही डिसीजन होगा, क्योंकि इसकी फ्लाइट कॉस्ट भी बहुत ज्यादा पड़ता है। और इसके अलावा अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है तो ऐसे में दोस्तों हम इसे सोल्व भी नहीं कर सकते, इसे अमेरिका ही सोल्व कर सकता है। धन्यवाद, जय हिंद।